आज का सवाल, क्या फीमेल की सेक्स लाइफ में हार्मोन का कोई रोल होता है क्या? तो आज इसी पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे फैक्ट क्या होता है। तो देखिए, फीमेल की सेक्स लाइफ में हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रोल किस तरह से अप्लाई होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फीमेल की सेक्स लाइफ में हार्मोन का बहुत गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हार्मोन की वजह से ही उनके अंदर सेक्स को लेकर इच्छा होना, ऑर्गेजम अचीव होना, ये सारी चीजें होती हैं। फीमेल की सेक्स लाइफ को बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर यह हार्मोन कम या अधिक हो जाते हैं तो फीमेल की सेक्स लाइफ सीधे सीधे तौर पर प्रभावित होती है। जब हार्मोन कम या अधिक होते हैं तो स्त्री की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनकी बायोलॉजिकल एज, इसी के साथ साथ उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी, फीडिंग या लैक्टेशन पीरियड, स्ट्रेस आदि पर भी इफेक्ट पड़ता है। और यह सीधे तौर पर महिलाओं की सेक्स ड्राइव और उनकी सेक्स की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। इसके बारे में यदि जरूरी हो तो डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम ठीक तरह से समझ में आती है और प्रॉब्लम के लिए एक सही इलाज मिल सकता है। याद रखिएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम सही तरीके से डॉक्टर के सामने रखनी है, सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। इसके अलावा मैं कुछ और टिप्स दूंगा जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। डेली एटलीस्ट कम से कम आपको 45 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो स्ट्रेस होता है उसे मैनेज करने के लिए आपको उन चीजों को सीखना चाहिए जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस आप मैनेज कर सकें। इसी के साथ साथ में आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि पार्टनर के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए। और अंत में याद रखें, यदि यह बदलाव, जो हार्मोन में जो बदलाव हो रहा है, अगर ये लंबे समय तक है और इसकी वजह से आपको या आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है, तो ऐसे समय पर आपको एक डॉक्टर से, एक गायनेक से या सेक्सोलॉजिस्ट से या एक मनोवैज्ञानिक की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।